और अब बात कुंडी मत खड़काओ राजा की, क्योंकि अब तक 5 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन आज जो कुंडा में हुआ है वो पहले किसी चरण में नहीं हुआ। क्योंकि जब 5वें चरण के लिए वोट डाले जा रहे थे तब सपा उम्मीदवार गुलशन यादव के काफिले पर हमला हुआ। इस हमले में कई गाड़ियां टूट गई। गुलशन यादव ने इस हमले का आरोप कुंडा से 6 बार के विधायक राजा भैया पर लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजा भैया और अखिलेश यादव की अदावत नया रंग ले रही है। कुंडा की बाहुबली लड़ाई, अखिलेश के गुलशन पर गोली किसने चलाई? वहाँ मेरी गाड़ियों पे फायरिंग की गई, एकदम जानलेवा हमला हुआ। सपा के काफिले पर हमला, अखिलेश लेंगे बदला। कुंडा में हमला किया गया, हमारे पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव के ऊपर, उसकी गाड़ी तोड़ दी गई। कुंडा में कुंडी 22 में किसकी किलेबंदी? यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। जो जिस भाषा में समझे, फिर उसमें से कुछ लोग सरकार हमसे गलत फहमी दूर कर जाए। सरकार ने बनत यह जो बने दे। जिस कुंडा में पिछले 3 दशकों से एक छत्र राजा भैया का सिक्का चलता आया है, उस कुंडा में इस बार लड़ाई खून खराबे तक आ गई। ये टूटी हुई गाड़ियां, ये बिखरे हुए कांच, ये बड़े बड़े होल बता रहे थे कि हालात क्या हैं, क्योंकि ये हमला समाजवादी पार्टी के कुंडा प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर हुआ। खुद गुलशन यादव ने राजा भैया और उनके सहयोगी अक्षय प्रताप सिंह पर इस हमले का आरोप लगा दिया। एसपी प्रतापगढ़ ने कहा है कि गुलशन यादव सुरक्षित हैं और वो उन पर जो हमला हुआ है उसमें उनको चोट नहीं आई है, ना के बराबर है। गाड़ी का शीशा टूटा है, गाड़ी में थोड़ी डेंट आई है, लेकिन बाल बाल बच गए हैं गुलशन यादव। और गुलशन यादव से जब मेरी बात हुई, उनका कहना है कि मैं सवेरे से जब प्रचार प्रसार कर रहा था, बहुत जगह मुझे रोकने की कोशिश की गई, बहुत जगह समझाने की कोशिश की गई, बहुत जगह मुझे ये बताने की कोशिश की गई कि तुम बहुत ज्यादा एक्टिव हो, बहुत ज्यादा सक्रिय बने हो, बहुत ज्यादा घूम रहे हो, बहुत ज्यादा खेल रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। गुलशन यादव ने ये आशंका सवेरे ही जताई थी। गुलशन यादव का आरोप है कि जब वो पहाड़गंज से गुजर रहे थे तभी 50 से ज्यादा लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें कई राउंड गोलियां चली, जिसके निशान गाड़ियों पर मौजूद हैं। तो हम पहाड़पुर तरफ से निकल रहे थे, पहाड़पुर बनोही की तरफ से, तो वहाँ मेरी गाड़ियों पे फायरिंग की गई, एकदम जानलेवा हमला हुआ। 3 गाड़ियां तोड़ दी गई। ठीक लोग इसमें थे, इसको ईंटे से तोड़ दिए, फेंक के मारे, पथराव कर दिए यहाँ पे इस गाड़ी पे। जी। इसमें आपकी सिक्योरिटी के लोग थे, सिक्योरिटी के बावजूद भी हमला हुआ? बिल्कुल हमला हुआ। सिक्योरिटी के सामने सब कुछ हो रहा है। अच्छा। और यहाँ का प्रशासन मुख्य दर्शक बना बैठा है। इस हमले के चश्मदीद वो पुलिस वाले भी हैं जो उस वक्त गुलशन यादव के काफिले की सुरक्षा में तैनात थे, जिन्होंने एबीपी गंगा के कैमरे पर हमले की बात को खुद कबूल किया है। के ऊपर भी हमला हो गया? बिल्कुल हमला हुआ। पूछिए, आप बात कर लीजिए, खुद सामने खड़े हैं आपके। पुलिस के आप लोगों पे भी हमला हुआ? आप लोग बैठे हुए थे? हाँ बैठे थे, पथराव हुआ है। पथरा हुआ है। तो क्या आप लोग इसी गाड़ी में थे, स्कॉर्पियो में? हाँ स्कॉर्पियो में थे। तो चोट लगी किसी को? चोट तो नहीं लगी। चोट नहीं लगी। कितने लोग थे? हम लोग तब तक उतर गए थे। अच्छा, तुरंत उतर गए। हमला होते ही आप गाड़ी से उतर गए थे? कितने लोग थे? हम 4 लोग इसमें थे। वहीं इस हमले की शिकायत समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की है, लेकिन साथ ही आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कुंडा में हमला किया गया, हमारे पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव के ऊपर, उसकी गाड़ी तोड़ दी गई, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, बूथों पर कब्जा किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दी जा रही है और धमकी दी जा रही है कि चुनाव के बाद इस शाम को फिर हम देख लेंगे। हालांकि इस हमले में कितना सच है और कितना झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुंडा सीट की बात करें तो 1993 से यहाँ राजा भैया चुनाव जीतते आए हैं, जहाँ 2002 के बाद से सपा ने कभी राजा भैया के सामने प्रत्याशी नहीं उतारा। 2012 में
जब सूबे में अखिलेश यादव की सरकार बनी तब राजा भैया जेल मंत्री बने थे। लेकिन इस बार कुंडा में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा तो कुंडा की लड़ाई न सिर्फ दिलचस्प हो गई बल्कि जिस सपा के साथ राजा भैया का पुराना दोस्ताना रहा अब उसी के साथ अदावत हो गई। कुंडा के लोगों, यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। जब एक नेताजी ने कहा कि साहब कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पे अभी कोई माई कला पैदा नहीं हुआ है। कुंडा कुंडा रहेगी। और जब बहुत हो गया सुनते सुनते तब इस बात पे हम आज प्रक्रिया कर रहे हैं। कुंडा की लड़ाई इस बार कौन जीतेगा इसका फैसला जनता ने अपने वोट से कर दिया है। अब 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि यहाँ राजा का सिक्का चलेगा या फिर सपा का गुलशन खिलेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वोटिंग के दिन जो हमला गुलशन यादव के काफिले पर हुआ, क्या उस पर चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेगा? प्रतापगढ़ के कुंडा से वीरेश पांडे की रिपोर्ट।